दोनों ऐसे देखेगा, किसी का हाथ टेढ़ा होता है, किसी का सीधा होता है, जीभ भी देखेगा, आपके दांतों को भी देखा जाएगा, नजदीक से दिखता है कि नहीं, दूर से दिखता है कि नहीं, बोलेगा कि इसको इस पे बताओ कि इस पे क्या लिखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां हम आपको एक पैटर्न दिखा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी बिहार में होम गार्ड का ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बिहार होम गार्ड के मेडिकल के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि आखिर इसका मेडिकल में क्या क्या होने वाला है। जैसा कि दोस्तों देखिए मेडिकल में इतना तरह का चीज लिखा हुआ है कि आपका टेस्ट किया जाएगा, तो इसमें आखिर क्या क्या होगा, कैसे क्या होगा, हम आपको बढ़िया से एक एक करके बताएंगे। तो यदि आप बिहार होम गार्ड का फॉर्म भरने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मेडिकल टेस्ट तो सबका होगा और ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए बिहार में होम गार्ड का 2025 में अभी नया वैकेंसी का फॉर्म आ गया है। ये वीडियो स्पेशल है मेडिकल के लिए। देखिए सबसे पहले टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 15,000 वैकेंसी अभी ऑनलाइन भरा रहा है। और हाँ, जिला वाइज इसका सीट निकाला गया है। आप जिस भी जिला के रहने वाले हैं उसी जिला से आप फॉर्म को भर सकते हैं, दूसरे जिले से आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यदि आप दूसरे जिले से फॉर्म को भर दीजिएगा ना तो फिर आपका फॉर्म यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग होशियारी ये भी करेंगे कि अपने जिला से भी भर देंगे और अदर जिला से भी भर देंगे, तो उनका दोनों जगह का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जहां के आप रहने वाले हैं, जिस जिला में आपका घर है उसी जिला से आप फॉर्म को डालिएगा। समझ में आ गया। देखिए योग्यता का बात करेंगे तो इंटर पास है तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का परसेंटेज ऑफ मार्क्स का जरूरत यहां पर नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों अप्लाई कब से होगा, तो देखिए 27 मार्च से फॉर्म चालू है, 16 अप्रैल इसका अंतिम तिथि है। तो डेट दोस्तों इन्होंने मात्र 20 दिन का समय दिया है फॉर्म भरने के लिए, और लास्ट में सर्वर वगैरह स्लो हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे वैकेंसी में होता है कि 1 महीना तक फॉर्म चलता है, लेकिन इन्होंने ज्यादा टाइम नहीं दिया है। देखिए 27 से लेकर 16 तक तो लगभग 20-21 दिन का समय है, फॉर्म को भर दीजिएगा। उम्र का बात करेंगे तो देखिए कम से कम 19 साल आपका इस पे एज मांगा है। अधिक से अधिक यदि आपका उम्र 40 तक भी है ना तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और सभी कैटेगरी का दोस्तों इतना ही एज यहां पर रखा गया है। फॉर्म भरने में फीस का बात करेंगे तो देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनका 200 रुपए लग रहा है, बाकी एससी एसटी और महिलाओं के लिए यहां पर केवल 100 रुपया फॉर्म फीस रखा गया है। तो फीस मेरे हिसाब से बढ़िया है, फीस कम रखा गया है। क्या है इसका सिलेक्शन का प्रोसेस, तो समझिए दोस्तों। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपका हाइट, चेस्ट, रनिंग, गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, सारा चीज होगा। इसके बाद आपका डीवी होगा, मतलब कागजात का आपका जांच करेगा, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इसी पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर इस पे मेडिकल टेस्ट में क्या क्या आपका जांच किया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए सिर्फ एक जिला से फॉर्म को भरना, आपको मल्टीपल जिला से फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। समझ में आ गया। जिस भी जिला का आपका स्थायी निवासी है उसी जिला से आप फॉर्म को यहां पर फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मेडिकल में यहां पर क्या क्या चीज यहां पर जांच किया जाएगा, कैसे कैसे क्या होगा। तो देखिए विज्ञापन में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है उस पर सबसे पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए मेडिकल जिसको बोलते हैं चिकित्सकीय जांच, ठीक है। चिकित्सीय जांच में सबसे पहले लिखा है कि आपके आंखों की जांच की जाएगी। आंखों की जांच में दोस्तों क्या होगा कि आपका विजिबिलिटी जो है आपके आंखों से, मतलब आपको अच्छा से दिखता है कि नहीं दिखता है, आपको क्लियर दिखाई देता है कि नहीं, इसका जांच किया जाएगा। आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये भी देखेगा। आपको सीधा दिखता है कि नहीं, टेढ़ा दिखता है कि नहीं। जैसे कि कहीं भी आपको बोर्ड में दे देगा कोई बड़ा बड़ा लेटर देगा और इसी के बीच में कोई छोटा लेटर भी देगा, फिर बोलेगा कि आप बताइए क्या है, बड़ा वाला क्या है, छोटा वाला क्या है। तो आपको स्मॉल चीजें दिखती है कि नहीं, बड़ी चीजें दिखती है कि नहीं, नजदीक से दिखता है कि नहीं, दूर से दिखता है कि नहीं, इन तमाम चीजों की आपकी जांच की जाएगी, ठीक है। इसका जांच का अपना एक प्रोसेस होता है। तो आपको क्लियर विजिबिलिटी होना चाहिए, आपको अपने आंखों से बढ़िया से दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आंखों का आपका टेस्ट किया जाएगा। अब दूसरा चीज इन्होंने लिखा है कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, देखिए बहुत सारे लोगों को रंगों में फर्क दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब किसी को नीला नहीं दिखता है, किसी को पीला में, अब बहुत सारा रंग है उस पर पीला नहीं दिखता है। तो दोस्तों इसका जांच किया जाता है। इसका जांच कैसे होता है, तो देखिए यहां पर हम आपको कुछ पैटर्न दिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसे पैटर्न होते हैं
जैसे कि डॉट डॉट है, कुछ पैटर्न बना हुआ है और इसी के बीच में दोस्तों कोई नंबर रहेगा, कोई डिजिट रहेगा और बोलेगा कि इसको इस पे बताओ कि इस पे क्या लिखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां हम आपको एक पैटर्न दिखा रहे हैं, इस पे क्या लिखा हुआ है बहुत सारे लोगों को दिखता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं दिखता होगा। तो ऐसे आपका कलर ब्लाइंडनेस आपका टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे कि लाल रंग में हरा रंग का कुछ मिला के लिख दिया है तो आपको बोलेगा कि हरा वाला दिख रहा है कि नहीं, लाल वाला दिख रहा है कि नहीं। तो कुछ इस तरह से आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसको आप समझ गए। अब अगला सवाल है कि श्रवण शक्ति। श्रवण शक्ति का मतलब होता है सुनने की क्षमता, हियरिंग पावर। आप बढ़िया से सुन सकते हैं कि नहीं, आप कितना डिस्टेंस से सुन सकते हैं, आपके कानों में कोई प्रॉब्लम है क्या, कानों में यदि कोई दिक्कत है तो फिर आपको वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब आपको बढ़िया से सुनाई देना चाहिए क्योंकि आप डिफेंस में जा रहे हैं, एक तरह से दोस्तों आप पुलिस ही हैं, होम गार्ड हैं, तो इस पे आपको बढ़िया से सुनाई देना चाहिए, बढ़िया से दिखाई देना चाहिए। तो सुनने की आपकी जांच की जाएगी, आपको मतलब सुनना आना चाहिए, मतलब आपको सुनने की क्षमता यहां पर टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा नंबर है फ्लैट फुट। अब ये फ्लैट फुट क्या होता है, अब देखिए बहुत सारे लोगों का जो ये जो तलवा होता है ना, हमारे पैरों का जो तलवा है, ठीक है, जो जमीन पे रखा हुआ है, जैसे हम लोग चल रहे हैं तो जो तलवा है दोस्तों आप देखेंगे कि एक साइड में थोड़ा सा यहां पर गैप रहता है और बहुत सारे लोगों का वो एकदम पूरा का पूरा जमीन में सट जाता है, जब वो चलते हैं तो पूरा का पूरा सट जाता है। तो इसका जांच कैसे होता है, तो देखिए आपके पैरों में मतलब पानी डाल देगा, ठीक है, आपका पैर भिगा देगा, इसके बाद बोलेगा कि सूखे जमीन पे चलो। तो जैसे ही आप सूखे जमीन पे चलिएगा ना तो आपके पैरों का जो निशान बनेगा, ठीक है, उस पे थोड़ा सा खाली दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एकदम पैर जमीन में सट गया है तो फिर आपको वहां पर छांट दिया जाएगा। और यदि थोड़ा सा गैपिंग टाइप का दिखेगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन में दोनों फोटो हम दिखा रहे हैं, इस तरह से दोस्तों फ्लैट फुट का जांच होता है। फ्लैट फुट दोस्तों यदि आपका पूरा का पूरा नीचे चिपक जाता है, बढ़िया से आपका पूरा आ जाता है तो फिर आपको वहां पर दिक्कत होगा, आपको दौड़ने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका फ्लैट फुट का जांच किया जाता है, क्लियर है। तो फ्लैट फुट आपका नहीं होना चाहिए। इसके बाद पांचवा नंबर पॉइंट है नॉक नी, नॉकिंग नी। अब ये नॉकिंग नी क्या होता है, देखिए जैसे ही हम दोनों पैरों को सटाते हैं तो बहुत सारे लोगों का क्या होता है, ये जो घुटना के बीच में जो गैपिंग है ना, ये दोनों सट जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, घुटने के बीच का जो गैप है, जो आपका थोड़ा सा यहां पर जगह दिख रहा है, वो जगह होना चाहिए। ऐसे क्या होता है कि आप जब दौड़ेंगे ना तो क्या होगा, यदि नॉक नी रहेगा तो आपका दोनों घुटना सटेगा, जिससे आपको दौड़ने में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नॉक नी का यहां पर जांच किया जाता है। तो दोनों के बीच जो है, घुटना के बीच जैसे दोनों पैर को सटाओगे तो आपको वहां पर थोड़ा सा खाली होना चाहिए, वो दोनों को सटना नहीं चाहिए, समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं नॉक नी, ये आपका जांच किया जाएगा, क्लियर है। अब अगला पॉइंट है दोस्तों हकलाहट। अब ये हकलाहट क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों को बोलने में दिक्कत होता है, यदि आप हकला के बोलते हैं, कोई चीज को लगातार नहीं बोल पाते हैं तो फिर दिक्कत है, तो हकलाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आपसे वहां पर कुछ बोलेगा, कुछ बोल के बताओ, कोई दे देगा सेंटेंस लंबा सा, इसको बोलेगा कि एक सांस में पढ़ के बताओ, एक बार में पढ़ो, तो जो हकलाएगा वो नहीं पढ़ पाएगा, तो हकलाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हकलाहट का भी आपका जांच किया जाएगा। इसके बाद अन्य शारीरिक मापदंड। अन्य शारीरिक मापदंड में क्या होगा, देखिए इस पे आपका पैर देखेगा, आपका हाथ देखेगा, दोनों ऐसे देखेगा, किसी का हाथ टेढ़ा होता है, किसी का सीधा होता है, कोई सीधा नहीं देख पाता है, कोई देखता इधर है लेकिन उसका नजर दूसरे तरफ रहता है। तो दोस्तों बहुत तरह का जांच होता है। तो अन्य शारीरिक मापदंड जो है आपका जांच किया जाएगा, आप बढ़िया से चल पाते हैं कि नहीं, दौड़ पाते हैं कि नहीं, उछल पाते हैं कि नहीं, हाथ आपका बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं, पैर काम कर रहा है कि नहीं। तो ये सारा चीज आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। आपका जीभ भी देखेगा, आपके दांतों को भी देखा जाएगा, ठीक है। तो तमाम प्रकार की चीजें होती है, समझ में आ गया। आपको नीचे झुका करके भी देखेगा, तो तमाम प्रकार की चीजें होती है। तो अन्य शारीरिक मापदंड में सब कुछ देख लेगा, क्लियर है। तो मेडिकल में जाने से पहले आपका जो ये नेल होता है, नाखून वगैरह अच्छा से आपको काट के जाना है, बाल छोटे करके जाना है, अपने दांतों को थोड़ा बढ़िया से साफ करके जाना है। तो इस प्रकार से मेडिकल में आपकी जांच होती है, समझ में आ गया। और होम गार्ड की मेडिकल है तो ये मत समझना कि चलो किसी तरह से हो जाएगा, बहुत यहां पर कंपटीशन है, क्योंकि इस पे एग्जाम नहीं ना है, एग्जाम आपका नहीं है। यदि उसको थोड़ा सा भी मिस्टेक नजर आएगा तो तुरंत छांट देगा, यदि कुछ भी थोड़ा सा फॉल्ट हुआ तो आपको हटा देगा। इसलिए आपको बढ़िया से अपना मेडिकली
फिट रहना है। ठीक है, तो यही सब चीज मेडिकल में होता है जो कि हम आपको बताए। बाकी आपको किसके बारे में क्या सवाल है कि सर मेरा ये है वैसे है वैसे है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कितने विद्यार्थियों का क्या प्रॉब्लम है और कितना कमेंट आता है। तो आप कमेंट करेंगे तो उस पर हम वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।